पीएम मोदी इन दिनों एससीओ समिट के लिए चीन दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात पुतिन और शी जिनपिंग से हुई। भारत पर अमेरिका के लगाए गए 50% टैरिफ के बीच ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इस बीच भारत और चीन अशांत अंतर्राष्ट्रीय माहौल को स्थिर करने के लिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। इस दिशा में पीएम मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात काफी अहम है। हाल ही में चीनी के विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली के दौरे पर आए थे। इस यात्रा ने दोनों ही देशों के अहम मुद्दों की चर्चाओं को तेज कर दिया है। भारतीय मीडिया ने सामान्यीकरण और रुके हुए संबंधों को बहाली पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि भारतीय नेताओं ने आपसी समझ बढ़ाने, सहयोग को मजबूत करने और आपसी सम्मान एवं साझा हितों पर आधारित संबंधों को प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने स्थिरता और विश्वास के लिए सीमा की पुरानी स्थिति को भी महत्वपूर्ण बताया है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जिनपिंग ने कहा कि एशिया और दुनिया भर में शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि दोस्त बनना, एक अच्छा पड़ोसी बनना और ड्रैगन और हाथी का एक साथ आना बहुत जरूरी है। इस साल चीन भारत राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है। दोनों देशों को अपने संबंधों पर रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से संभालने की जरूरत है। हमें बहुपक्षवाद, बहुध्रुवीय विश्व और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र को बनाए रखने की अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों को भी पूरा करना होगा। पीएम मोदी शी जिनपिंग से मिलने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एसएनसी चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो ये थी एससीओ समिट से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।